नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिनके सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र देवता आदि प्रणाम तथा भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करे, जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से निवास करती हैं। हम उन दुर्गा को नमस्कार करते हैं। देवी, आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सब का आश्रय हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। देवी, आप तीनों वेद छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन की वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शस्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आपका स्मरण करने पर प्राणियों का दुख हर लेती हैं। आप शत्रुओं पर प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इससे एक रहस्य है। ये शत्रु भी शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे सुख, समृद्धि और वैभव देना। आप हम पर सदा प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने Like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.